आज तो मुझे स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना है, दोस्तों ने कहा है घूमने जाने के लिए वहां पर भी जाना है, कोचिंग का भी होमवर्क कंप्लीट करना है, एक हमारा प्रोजेक्ट बाकी है उसको भी कंप्लीट करना है। अरे भाई, एक ही दिन में इतने सारे काम कैसे करूं? मेरे पास तो इतने टाइम भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? ऐसा ही बहुत सारी चीजें तुम लोगों के साथ भी होती है ना हर रोज, कि तुम्हें पता ही नहीं चल पाता कि भाई मेरे पास तो इतने सारे काम है, मैं आज के दिन में इतने सारे काम को कैसे कंप्लीट करूं? स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, होमवर्क करना है, कहीं पे दूसरा कोई किसी ने बुलाया है वहां पे जाना है, अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करनी है, दूसरा कोई भी घर का काम करना है। मैं भाई कैसे करूं? ऐसा कंफ्यूजन तुम्हें बहुत बार आता ही होगा। और ऐसा कंफ्यूजन तुम्हारे लिए इसीलिए आता है क्योंकि अभी तक तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का नॉलेज पता ही नहीं है, जिसकी वजह से तुम अपने दिन भर के जो भी टाइम है उसको इक्वली स्प्लिट करके अपने सारे काम को नहीं कर पा रहे हो। तो बस तुम लोगों के इसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और तुम्हारी ये कंफ्यूजन वाले, यानी कि दिन भर में मैं कौन से काम किस टाइम पे करूं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुम्हारा भाई यहाँ पे आ चुका है एक टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा स्ट्रैटेजी लेके, जिसको बारे में अगर तुम अच्छे से समझ गए एक बार, तो तुम अपने एक दिन के अंदर चाहे कितने भी काम हो जाए, तुम अपने सारे के सारे काम को एट ए टाइम एक बार मतलब कि एक एक करके पूरा खत्म कर पाओगे। तो मैं उस टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में तुम्हें बताऊं उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा कि अगर तुम अपने माइंडसेट को डेवलप नहीं कराओगे अभी से, तो ये वाला टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि भला मैं अपने माइंडसेट को डेवलप कराऊं, इसका मतलब क्या है? एक सिंपल सा एग्जांपल देके तुम्हें समझाता हूं। मान लो तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं पे घूमने जाना चाहते हो और वहां पे तुम्हारा टाइम फिक्स हुआ है 10 बजे, तुम 10 बजे घर से निकलने वाले थे, लेकिन वहां पे क्या हो गया, तुमसे थोड़ी सी देर हो गई, तुम्हारे दोस्तों से आधा घंटा लेट हो गया। तो तुम लोग क्या वहां पे घूमना बंद कर देते हो, प्लान कैंसिल कर देते हो? नहीं करते ना। क्या करते, 10:30 बज जाए या फिर 11 बज जाए, तुम लोग वहां पे जाते ही हो घूमने के लिए। लेकिन वहीं पे जब पढ़ाई की बात आती है, तुमने अगर टाइम फिक्स किया है मैं 3 बजे पढ़ूंगा, तो जैसे ही 3 से 3:15 हो जाते हैं, तुम्हारा टाइम थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो खत्म। फिर तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि नहीं नहीं, आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं कल से फिर से 3 बजे से स्टार्ट करूंगा। ऐसा क्यों किया? जब घूमने की बात आती है तो वहां पे तुमने तो ऐसा नहीं देखा कि नहीं भाई मेरा आधा घंटा तो लेट हो गया, मैं घूमने जाता ही नहीं हूँ। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है वहां पे तुमने क्या किया कि नहीं नहीं भाई, आधा घंटा 15 मिनट लेट हो गया, अब मैं कल से ही डायरेक्ट पढ़ूंगा, आज पढ़ना कैंसिल। तो इसी माइंडसेट को तुम्हें चेंज करना है कि जो टाइम तुमसे लॉस हो गया उसको जाने दो, उसको भूल जाओ। पास्ट को पकड़ के बैठोगे तो तुम्हारा अभी प्रेजेंट का टाइम खराब हो जाएगा, इस चीज को अच्छे से जानो। तो इसीलिए अगर तुम कभी भी लेट हो जाते हो पढ़ने के लिए, किसी भी दूसरे काम के लिए, तो जो टाइम चला गया तो चला गया, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। तो सिंपल जो अभी तुम्हारे पास बचा है टाइम, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। ओके, तो देखो अब तो हो गया ये माइंडसेट की बातें। तो जैसे ही तुम अपने माइंडसेट को एकदम अपडेट कर लोगे कि नहीं भाई मुझे ये काम करना है तो करना है आज, अगर 15 मिनट में लेट भी शुरू करूं लेकिन फिर भी इस काम को मैं आज खत्म करके ही रहूंगा, ये होता है माइंडसेट। और अगर तुम अपने माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हो या फिर कर चुके हो, तो अब चलते हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट की तरफ, जिसकी मदद से तुम अपने रोजमर्रा की काम, कोई भी मतलब की काम हो, चाहे तुम्हारा स्कूल हो, होमवर्क हो, सेल्फ स्टडी हो, प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, उसको तुम अपने टाइम मैनेजमेंट के दौरान बहुत ही इजीली कर पाओगे। तो आज मैं जिस वाले टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ वो है 8-8-8 प्रिंसिपल। हाँ, अब मुझे पता है तुम लोग अभी वीडियो को कट करोगे, अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसके बारे में तो बहुत सी जगह पे मैं सुन चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो देख चुका हूँ। लेकिन भाई जरा अपने आप से अच्छे से पूछो, क्या तुम्हें एक्चुअली में पता है कि 8-8 रूल होता क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं? या सिर्फ ऊपर ऊपर से तुमने सुन लिया है कि 8 घंटे की नींद, 8 घंटे का काम, ये सब ये सुन के अभी तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं भाई ये तो पुराना रूल है, इसको हमने पहले से जान रखा है। जरा वीडियो को पॉज करो और अपने आप को अच्छे से पूछो, क्या सच में एक्चुअली में तुम्हें ये रूल के बारे में पता है? बिल्कुल नहीं, तुमने बस कहीं से सुन रखा है या फिर किसी रील में देख रखा है, लेकिन तुम्हें एक्चुअली में पता नहीं है कि ये 8-8 रूल होता क्या है। तुमने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है।
तो इसीलिए आज मैं इस 8-8 वाले रूल को बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा तुम लोगों के लिए, ताकि तुम अपने 24 आवर्स को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। क्योंकि मुझे पता है एज अ स्टूडेंट तुम्हारे लिए एक एक मिनट कितना ज्यादा कीमती है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से इस रूल के बारे में सुनो। तुम्हें पता है कि ये वाला रूल बहुत पुराना है, लेकिन मेरी बात मानो, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। अगर तुम अपने माइंडसेट को डेवलप करा के इस रूल के बारे में जान गए तो तुम अपने 24 आवर्स के एक भी मिनट को वेस्ट नहीं करोगे और अपने सारे के सारे काम को, टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से अपने साथ कैरी आउट कर पाओगे। तो देखो 8-8 रूल में क्या होता है, हमने 24 आवर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होता है, जिसमें कि सबसे पहला 8 आवर्स होता है सोने के लिए, जिसमें कि आप पूरा 8 आवर्स आपको बस सोना ही है। फिर आता है दूसरा 8 आवर्स, जिसमें आपको पूरा का पूरा क्या करना है, अपना काम करना है। जैसे कि क्योंकि अभी आप लोग तो स्टूडेंट हैं, तो वो वाला 8 आवर्स जो कि वार के लिए होता है, वो चला जाएगा आपका स्कूल टाइम, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए होता ही है। अब तुम बोलोगे कि नहीं नहीं, मैं तो कभी कभार ही स्कूल जाता हूँ, कभी कभार नहीं जाता, ऑनलाइन क्लास से पढ़ लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम्हारे पेरेंट्स लाखों हजारों रुपए देते हैं तुम्हारे स्कूल फीस के लिए, और तुम स्कूल बंक करके पीछे बैठते हो या फिर स्कूल जाते ही नहीं हो। अगर जाते हो तो पीछे बैठ के लंच स्नैक्स वगैरह खाते रहते हो, टाइम पास करते रहते हो। ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम्हारे पेरेंट्स कितने ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं तुम्हारे लिए, ये तुम्हें अभी तक पता नहीं चल पाया। ओके, तो देखो ये तो हो गया पहला 8 आवर्स हो गया काम के लिए, दूसरा 8 आवर्स हो गया स्लीप के लिए। अब जो आता है थर्ड वाला 8 आवर्स, अब तुम सोच रहे होगे कि ये जो थर्ड वाला 8 आवर्स है वो तो पूरा का पूरा मेरे लिए, मतलब कि मैं उसमें एंजॉयमेंट ही करूंगा। बिल्कुल नहीं, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। ये जो थर्ड वाला 8 आवर होता है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 8 आवर्स की स्लीप तो सभी लेते हैं, 8 आवर्स का काम तो सभी करते हैं, लेकिन जो बचा हुआ 8 आवर्स है, इसको जिसने क्या कर दिया, अच्छे से जान लिया, वही अपने सक्सेस की तरफ अच्छे से बढ़ सकता है और अपने सारे काम को अच्छे से कर सकता है। ओके, तो देखो ये जो बचा हुआ 8 आवर्स है, उसमें से सबसे पहले 2 घंटे को निकाल दो। वो 2 घंटा है तुम्हारे एंजॉयमेंट का। चाहे तुम कोई भी टीवी देखो या फिर बाहर आउटडोर गेम्स खेलो, घूमने जाओ, वो तुम्हारी मर्जी। जो करना चाहते हो उस 2 घंटे में करो। लेकिन बाकी का जो बचा हुआ 6 घंटा है, उसको तुम्हें स्टडी आवर में देना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी चांस नहीं है। अगर तुम चाहते हो अपने सभी काम को अपने साथ करने के लिए, अपनी अच्छे से अच्छे करने के लिए, उसके साथ सक्सेस पाने के लिए, उसके साथ साथ अपने जो रिजल्ट खराब हुआ है या फिर 90-95% स्कोर करने के लिए, तो ये 6 आवर्स तुम्हें डेली के डेली पढ़ने ही पड़ेंगे। अब तुम बोलोगे 6 आवर्स डेली के डेली कैसे पढ़े? इसको भी मैं तुम्हें 2 पार्ट्स में अच्छे से समझाता हूँ। ये जो बचा हुआ 6 आवर्स है, इसको तुम्हें क्या करना है, पहले जो 3 घंटा होता है वो तुम्हारा चला जाएगा कोचिंग में, ट्यूशन में, इसमें चला गया। और जो बाकी का जो 3 घंटा बचा है, उसको तुम्हें क्या करना है, अपने स्टडी यानी कि सेल्फ स्टडी में देना है। चाहे तुम होमवर्क करो, दूसरा कोई भी न्यू चीज पढ़ो, या फिर दूसरा कोई न्यू बुक पढ़ो, या फिर न्यू स्किल के ऊपर कोई चीज जानना चाहते हो उसको करो। ये 3 घंटा तुम अपने ऊपर यूटिलाइज करोगे, अपने नॉलेज को बढ़ाओगे। चाहे सेल्फ स्टडी करो, होमवर्क कंप्लीट करो, कुछ भी करो, ये 3 घंटा तुम्हारे अपने लिए है, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से तुम अपने 888 रूल्स यानी कि 888 रूल्स को अपने हिसाब से यूज कर पाओगे, जिसकी वजह से ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और तुम अपने दिन भर के जितने भी सारे काम हैं इसको बहुत ही इजीली कर पाओगे, अगर तुम इस 88 रूल के बारे में अच्छे से जान गए हो तो। ये रूल जितना ही पुराना है उतना ही इफेक्टिव है। तुम इसे आज तक कभी अप्लाई नहीं किए हो अपने लाइफस्टाइल में, इसीलिए तुम्हें ये बेकार लग रहा है, फालतू लग रहा है। तो अच्छे से समझो, इस 8-8 वाले रूल को ज्यादा नहीं, बस 1 वीक के लिए फॉलो करके देखो, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि ये 8-8 रूल कितना ज्यादा इफेक्टिव है तुम सभी के लिए। तो चलो, आज के क्लास में हम लोगों ने ये जो 8-8 वाला रूल्स था, यानी कि टाइम मैनेजमेंट जो था, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता था, उसके बारे में आज के क्लास में हम लोगों ने जान लिया। अब इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम कुछ इसी तरह के न्यू से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो वाला टॉपिक आपसे प्रॉब्लम से रिलेटेड। ओके,
तो यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब इस तरह की कोई भी चीजें करने की जरूरत नहीं है। बस अपने किसी भी एक परम मित्र के साथ इस वाले वीडियो को भेज दो, अगर उसको भी इस तरह से टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में। तो चलो पढ़ाई करो, बाय 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 बाय, और अपने टाइम को लॉस करने से बचाओ। बाय 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 बाय।